एक माँ 3 दिनों से अपने बच्चे को सिर्फ पानी पिला रही थी। बच्चा अब रोता नहीं था क्योंकि उसमें रोने की ताकत भी नहीं बची थी। उसकी आंखें बस एक ही सवाल पूछ रही थी, खाना कब मिलेगा। ये कहानी है ईरान फैमिन ऑफ 1917 की, जहां भूख सिर्फ भूख नहीं थी, एक ऐसी मौत थी जो धीरे धीरे आती थी। कभी यही जमीन जिंदा थी, खेतों में हवा चलती थी और गेहूं ऐसे लहराता था जैसे समंदर। बच्चों मिट्टी में खेलते थे और घरों में चूल्हे जलते थे। हर शाम रोटियों की खुशबू गलियों में फैल जाती थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही जगह कुछ ही सालों में खामोशी में बदल जाएगी। दुनिया युद्ध में डूबी हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1, लेकिन इस देश ने लड़ाई नहीं चुनी थी। फिर भी लड़ाई उसके दरवाजे तक आ गई। बिना आवाज के, बिना इजाजत के विदेशी सैनिक उसकी जमीन पर फैल गए। उन्होंने अनाज उठा लिया। जो रोटियां बच्चों के लिए थी, अब वो बंदूकों के साथ चली गईं। बाजार धीरे धीरे खाली होने लगे और जो थोड़ा बहुत बचा उसकी कीमत आसमान छूने लगी। गरीब बस देख सकते थे, खरीद नहीं सकते थे। और तभी आसमान ने भी साथ छोड़ दिया। बारिश नहीं आई, खेत सूख गए, धरती फटने लगी। अब उम्मीद का भी कोई सहारा नहीं था। दिन बीतते गए, भूख बढ़ती गई, लोग सड़कों पर गिरने लगे, कुछ उठ ही नहीं पाए। माएं अपने बच्चों को आखिरी बार सीने से लगा रही थी। कुछ घरों में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। और फिर वो हुआ जिसे इतिहास भी खुलकर नहीं बताता। जब भूख हद पार कर जाती है तो इंसान इंसान नहीं रहता। कुछ लोगों ने जिंदा रहने के लिए इंसानियत छोड़ दी, और जब शरीर पहले ही टूट चुका हो तो बीमारी आखिरी वार करती है। स्पेनिश फ्लू, इसके साथ कॉलरा, टाइफस। कमजोर शरीर इनके सामने टिक नहीं पाए। मौत अब हर जगह थी। गांव खाली हो गए, सड़कों पर खामोशी छा गई। जहां कभी जिंदगी थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, जैसे पूरा देश धीरे धीरे गायब हो रहा हो। कहते हैं लाखों लोग इस अकाल में मर गए, लेकिन ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन कहानियों की गिनती है जो कभी सुनाई ही नहीं गई। इतिहास की ये खामोश चीख आज भी कहीं गूंज रही है। अगर आप ऐसी सच्ची और अनसुनी कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए।